क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन्मति का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 38 से 42 तक। अगर आपके पास बाइबल हो तो कृपया अपना बाइबल खोले। हम पढ़ते हैं। तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, दुष्ट का सामना नहीं करो। यदि कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसके सामने कर दो। जो मुकदमा लड़कर तुम्हारा कुर्ता लेना चाहता है, उससे अपनी चादर भी लेने दो। और यदि कोई तुम्हें आधा कोस बेगार में ले जाए तो उसके साथ कोस भर चले जाओ। जो तुमसे मांगता है उसे दे दो, और जो तुमसे उधार लेना चाहता है उससे मुंह ना मोड़ो। प्यारे भाइयों और बहनों, दुनिया हमें सिखाती है कि सर्वाइवल स्किल के तौर पर अगर तुम पर कोई आक्रमण करता है तो तुम्हें भी उसे उल्टा देना है। अगर एक व्यक्ति तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करता है, दो ऑप्शन है। एक, उसके पास जाना ही नहीं, बात करना ही नहीं, देखना ही नहीं, उससे सारे रिश्ते काट डालना है, या फिर मुंह तोड़ जवाब देना है। यहां पर प्रभु हमसे कहते हैं कि जो तुम्हारे साथ दुष्कर्म करता है या गलत करता है या अन्याय करता है, तुम्हें उसके साथ प्रतिकार नहीं करना। जब हम इस बारे में सोचेंगे तो बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि प्रभु यीशु ने भी महापुरोहितों को उल्टा जवाब देकर उनसे पूछा, और उन्हें तभी एक सैनिक आकर थप्पड़ भी मारता है। तो क्या प्रभु ने अपने न्याय के लिए खड़े नहीं हुए? जी हाँ, प्रभु न्याय के लिए खड़े हुए। जहां पर अन्याय हुआ, प्रभु ने उस अन्याय के लिए खड़े हुए थे और उन्होंने कहा भी और किया भी। लेकिन उनके कहने में और उनके करने में बहुत अंतर है, क्योंकि उन्होंने कभी प्रतिकार के रूप में, बदला लेने के रूप में नहीं किया। उन्होंने सच्चाई के साथ खड़े रहकर प्रेम से वह बात कही या फिर वह बात की। जब हमसे कोई बुरा व्यवहार करता है या हमारा कोई नुकसान करता है, हम रिएक्ट कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि आपने हमारे साथ गलत किया है। लेकिन मन में रिवेंज रखकर, गुस्सा रखकर, बदला लेने के भाव से या उस व्यक्ति को पूर्ण रूप से नष्ट करने के भाव से जो भी हम कहते हैं या करते हैं, वह गलत है। जैसे कि हमें पता है, अगर किसी ने हमारे साथ गलत किया और हमें कोर्ट केस में भी जाना पड़े, प्रभु ने उस चीज के लिए मना नहीं किया है, लेकिन प्रभु ने उसके पहले अगर तुम सुलझा सकते हो तो सुलझा देना, वो बात कोर्ट के बाहर है, ये उन्होंने कहा। इसका मतलब यह है कि जब भी हमें मौका मिले क्रिस्तीय प्रेम, क्रिस्तीय क्षमा का प्रैक्टिस करने के लिए, तो हमें वह करना चाहिए। प्रतिकार ना ले, रिवेंज ना ले। रिवेंज लेने से हमें कोई फायदा नहीं होता। कोई भी व्यक्ति जो अपने जीवन में रिवेंज लिया है, एक बात याद रखिएगा, मन में शांति वाली चीज नहीं रहेगी। हमेशा कहीं ना कहीं एक गिल्ट फीलिंग हमें प्रिक करता रहेगा। प्रभु कहता है, सच्चाई के साथ उसका सामना करो। अगर तुम उसे माफ कर सकते हो तो जरूर उसे माफ करना, और अगर न्याय के लिए लड़ना है तो सही तरीके से करना, प्रतिकार की मनोभावना नहीं रखना। जब माँ अपने बच्चे को मारती है या डांटती है, बच्चा कभी भी माँ के लिए अपने मन में प्रतिकार नहीं रखता। आपने देखा होगा, जब माँ अपने बच्चे को पकड़कर मार रही है, बच्चा माँ को पकड़कर माँ 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 चिल्ला रहा है। वो किसका नाम ले रहा है? माँ का नाम ले रहा है। कौन मार रहा है? माँ मार रही है। लेकिन उसमें उस बच्चे के मन में रिवेंज नहीं आता, गुस्सा नहीं आता, क्योंकि उसे पता है जो बात मुझसे कहा गया है या जिस चीज़ के लिए मुझे ये डांट मिल रही है या मार मिल रही है, वो मेरी भलाई के लिए है। वहाँ पे प्रतिकार नहीं है, रिवेंज नहीं है। रिवेंज वहाँ आता है जहाँ पर प्रेम नहीं है, नफरत भरी हो। आइए हम कोशिश करें हमारे जीवन में
हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदारों के बीच, हमारे फ्रेंड सर्कल्स के बीच अगर हमने कहीं पे भी मन में रिवेंजफुल एटीट्यूड रखा है, उसका कभी भी अच्छा नहीं होगा, उसका कभी भी अच्छा नहीं होगा। ऐसा एक मनोभाव अगर हमने रखा है तो याद रखिएगा कि प्रभु भी हमारे पापों को क्षमा करता है। वो कभी यह एटीट्यूड अपने अंदर नहीं रखता। न्याय के लिए खड़े हो सकते हैं, सच्चाई के लिए खड़े हो सकते हैं, लेकिन वो एक रिवेंजफुल एटीट्यूड के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई के लिए हो। आइए हमारे जीवन में अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो हमसे दूर है या हमने उसे दूर रखा है, अपने जीवन में अपने दिल से दूर रखा है, तो कोशिश करें आज हम उसे माफ़ करते हुए दुनिया के वैल्यूज़ से नहीं, प्रभु जो वैल्यू हमें सिखाता है उस वैल्यूज़ के द्वारा, उस मूल्यों के द्वारा हम उसे माफ़ करें और प्रभु के प्रेम से भरने की कोशिश करें।